Hello students, welcome to GIS online classes. Let us start today's topic of chemistry. The next reaction of carboxylic acid is a reaction with SOCl2. The name of SOCl2 is thionyl chloride, SOCl2. So what happens if SOCl2 react with RCOH? तो बच्चों हमने एल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ा कि जब ROH की रिएक्शन एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाई जाए तो फिर क्या होता है? रिएक्शन का नाम होता है डार्जन प्रोसेस. रिमेंबर नॉट, डार्जन प्रोसेस. तो डार्जन प्रोसेस में क्या होगा? Cl अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, तो फिर वो क्या बना लेगा? RCl प्लस फिर यहां पे क्या बच गया? SOCl, क्योंकि एक Cl यहां से निकल के जा चुका है तो क्या बना यहां पे? SOCl. और एक OH वहां से फ्री हो गया क्योंकि Cl ने अटैक किया, उस टाइम OH फ्री हुआ, तो OH यहां पे प्रेजेंट है. तो डार्जन प्रोसेस में क्या बने थे साइड प्रोडक्ट? SO2 प्लस HCl प्लस RCl. ओके, likewise we can see the reaction of thionyl chloride with RCOH. First we have to see the difference between carboxylic acid and alcohol. What is the difference between carboxylic acid and alcohol? Only of one CO group. कार्बोक्सिलिक एसिड में CO ज्यादा है, ROH में वो CO प्रेजेंट नहीं है. तो हमें सिर्फ क्या करना है, इसका जो प्रोडक्ट बना था उसमें CO लगा देना है, बस इतना से याद रखना है. तो RCOCl एसिल हैलाइड इज फॉर्म्ड. RCOCl क्या होते हैं? एसिल हैलाइड. यहाँ पे बनेगा RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl. तो ये प्रोडक्ट क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाने पे मेन प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होंगे एसिल हैलाइड. ओके स्टूडेंट्स, एसिल हैलाइड is formed. Now the next reaction is a reaction with PCl3, phosphorus trichloride, and reaction with PCl5, phosphorus pentachloride. Okay, so what happen if carboxylic acid react with PCl3? Then products are formed RCOCl plus H3PO3, and in case of PCl5 what happen? The products are, main product is RCOCl and POCl3 plus HCl. Main product is same, that is acyl halide, but in case of PCl3 side product is H3PO3, whereas in case of PCl5 side products are POCl3 and HCl. Let's check that in case of PCl3 what happen. So the products are obtained, that is side product is obtained as H3PO3. आइए चेक करते हैं कि PCl3 में ऐसा क्या हुआ. तो प्यारे बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर पानी में लिया जाता है, एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है. तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा है? एक्वस. और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा है? एक्वस. वाटर की फॉर्म में यहाँ पे लिया जाता है, मतलब वाटर उसमें मिला होता है. तो PCl3 का भी यहाँ हाइड्रोलाइसिस होता है और PCl5 का भी यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होता है. तो PCl3 के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा देखते हैं. ये PCl3 का हमें करवाना हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस मीन्स HOH and HOH. Okay, so if PCl treated with 3 molecules of water, then what happen? Removal of 3 HCl group takes place. Removal of 3 HCl occurs from this compound, then you can see the product is POH, POH and POH. After removal of HCl, तो यहां से निकलने वाले HCl
क्या करेंगे, इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर लेंगे, OH और H यहां से निकल जाएगा, Cl फाइनली अटैच हो जाएगा। तो PCl3 किस कंपाउंड की फॉर्म में चेंज हो गया है? आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस इट कन्वर्ट्स इनटू POH होल थ्राइस, दैट इज H1 H2 H3 PO3। ओके, तो यहां PCl3 के केस में साइड प्रोडक्ट बनता है कौन? H3PO3। रिमेंबर इट, याद रखना इस तरह से बनता है। दूसरा, इन केस ऑफ PCl5 द साइड प्रोडक्ट इज POCl3 एंड HCl। क्यों होता है ऐसा? तो PCl5 की स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो पता लगेगा। इन PCl5 फॉस्फोरस इज सराउंडेड बाय 5 क्लोरीन एटम्स। ठीक है, तो यहां पे वाटर का मॉलिक्यूल इसके सेंटर तक अटैक नहीं कर सकता क्योंकि स्ट्रिक हिंड्रेंस यहाँ पे बड़ा है, तो वाटर का मॉलिक्यूल इस तरह से यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा, तो वो रिएक्शन करेगा थोड़ा सा अपोजिट मैनर में इस तरह से। बिकॉज इन केस ऑफ PCl5 द स्ट्रिक हिंड्रेंस इज मोर, स्ट्रिक हिंड्रेंस प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लोन पेयर की तरह यहाँ पे या फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह फॉस्फोरस पे अटैक नहीं कर पाएगा, तो ये अटैक करेगा कुछ इस तरह से। तो यहां से क्या निकल जाएंगे, हाइड्रोजन वाली साइड Cl की तरह से रिएक्शन करेगी, हाइड्रोजन वाली साइड वाटर की Cl से रिएक्शन करेगी, तो यहां से क्या निकलता हुआ दिख रहा है 2HCl। तो ये HCl कैसा निकला, कुछ HCl रिएक्शन में काम आ जाएगा उसके साथ में HCl, तो H2O निकल के Cl बन जाएगा ये। एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ 2HCl यू कैन सी क्लियरली 2 valency of phosphorus become vacant and now finally attach with oxygen and compound is formed POCl3। तो यहाँ पे साइड प्रोडक्ट कैसे बना हमने देखा। तो प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन थी, रिएक्शन विद SOCl2 PCl3 के साथ में और PCl5 के साथ में। आइए अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ओके, so what is meant by esterification reaction? In esterification reaction carboxylic acid react with alcohol give rise to the formation of ester and water molecule। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, एस्टर। कैसे बनाएगा, OH and H, OH of carboxylic acid and H of alcohol are released out in form of water molecule and compound is formed RCO OR, RCO C double bond O OR, this is known as ester by the removal of water molecule। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे कंपाउंड बना एस्टर RCOR। कार्बोक्सिलिक एसिड की एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाने पर एस्टर बनता है और वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो एस्टर में फिर से वही वाटर हम मिला देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिमेंबर इट ऑलवेज। ठीक है, आइए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म देखते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की, क्या होगी इसकी मैकेनिज्म। The reaction occurs in the presence of acid. Reaction occurs in the presence of acid. Acid means acid give H plus ion. Okay. So what happen here? H plus ion gained by oxygen atom and the molecule converts into RC double bond OH। या तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, RC double bond O और उसके साथ में कौन प्रेजेंट है अभी, H and 1 OH already there। Okay, then what happen here, lone pair present on this oxygen atom used in the formation of a bond with H plus ion, so positive charge arises on this oxygen atom। Okay, now this positive attract the double bond and at the same time alcohol molecule attack on the electron deficient center। Why? Because electron deficient center is present here due to the electron deficiency or
ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आई उसने कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचे और कार्बन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब एल्कोहल का मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता है। यू नो कि एल्कोहल में भी ऑक्सीजन फंक्शन ग्रुप है, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है। नाउ इट कैन अटैक एज न्यूक्लियोफाइल, तो फिर कंपाउंड क्या बनने वाला है यहाँ पे ध्यान से हम देखेंगे। एज ए न्यूक्लियोफाइल दैट इज ROH means lone pair of oxygen attack on this carbon atom, then double bond of this oxygen shifted towards oxygen and positive charge is vanished right now because double bond migrates on the oxygen atom and clear the charge of this oxygen. And now what happened? RC double converts into single OH, second OH, and this compound attacked by oxygen of alcohol R and here H. Okay, so the molecule is formed RCOH OH OHR. Here positive charge now arises on the oxygen atom of alcohol. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पर यहाँ बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए, तो अब की बार पॉजिटिव कहाँ आएगा? ऑक्सीजन पे। और ऑक्सीजन पे जैसे ही पॉजिटिव आएगा वैसे ही वो क्या कर लेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच के H+ निकाल देगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड खींच लेगा अपने पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए। दूसरी बात, क्या एक ही कार्बन पे 2 OH यहाँ स्टेबल है? नो। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या करेगा, एक H+ निकाल लेगा, कोई सा भी लोन पेयर। मान लीजिए इस ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां से H+ निकाल लेता है। H+ मीन्स H इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट इज विदाउट बॉन्ड, तो यहां से निकालना पड़ेगा OH-, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, डिस्टेंस कंपाउंड यहां पे बन जाएगा वाटर, और ये बॉन्ड जो दिख रहा है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, इधर। सो फाइनली विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड, RC डबल बॉन्ड O एंड हियर OR। H+ यहां से निकल गया और यहां से ये H2O भी निकल गया। तो लास्ट स्टेप में क्या क्या निकला, H+ यहां से रिमूव हो गया है और -H2O भी हो गया है। कंपाउंड इज फॉर्म RCOR विच इज नॉन एज एस्टर। सो इट इज द मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ओके, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल H+ गेन करके ये इंटरमीडिएट बनाता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन के, तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो एल्कोहल का मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि एल्कोहल को इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे मिल जाएगा। फिर क्या होगा, फिर अटैक करने से इस तरह से इंटरमीडिएट बनेगा, तो जिसमें से एक ही कार्बन पे 2 OH होंगे, तो वहां से एक H2 निकल जाता है। जहां से H+ निकला अपने बॉन्ड को छोड़ के वो कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो बनेगा RC डबल बॉन्ड O OR, क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन का बॉन्ड खींच के ये पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेगा और यहाँ से निकल जाएगा H+ आयन, तो कंपाउंड यहाँ पे बनेगा RCOR। दिस इज नॉन एज एस्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रिएक्शन है एस्टर। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हेलोजिनेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगली रिएक्शन जो है वो है हेलोजिनेशन रिएक्शन। It is a name reaction which is actually known as Hell-Volhard-Zielinski reaction। Hell-Volhard-Zielinski reaction. Okay, the reaction in short is known as HVZ reaction। HVZ रिएक्शन, यहाँ पे ये साइंटिस्ट्स हैं, हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम HVZ रिएक्शन। तो आइए देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की अगली रिएक्शन हेल-वोल्हार्ड रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, दैट इज HVZ रिएक्शन। इट इज ऑल्सो बी नॉन एज हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन, इसको हम हेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, in this reaction
कार्बोक्सिलिक एसिड RCH2COH, कार्बोक्सिलिक एसिड RCH2COH, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें अल्फा कार्बन हो या अल्फा हाइड्रोजन हो, तो उन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे हम रेड फोस्फोरस की प्रेजेंस में हेलोजन के साथ में। देन रिएक्शन इज कॉल्ड HVZ रिएक्शन, एंड इन दिस रिएक्शन अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म। अल्फा हेलो का मतलब हुआ कि कुछ इस तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे RCHXCOOH। अल्फा हेलो एसिड क्यों बोलते हैं? विद रेस्पेक्ट टू दिस COH ग्रुप, with respect to this carboxylic acid group, this is the alpha carbon atom। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है? हेलोजन। अल्फा कार्बन पे कौन अटैच है? हेलोजन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा हेलो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा हेलो एसिड का फॉर्मेशन होता है HVZ रिएक्शन में। यदि इसको नेक्स्ट स्टेप में आगे और करवाया जाए, नेक्स्ट स्टेप में, तो फिर क्या होगा? अगली स्टेप में रिएक्शन रेड फॉस्फोरस और X2 के साथ रिएक्शन करके बना देगी RCXX एंड COH। अल्फा पे इस बार दो हेलोजन जुड़ गए हैं, अल्फा डाई हेलो एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। और फिर से यदि इसकी रिएक्शन रेड फॉस्फोरस और हेलोजन के साथ करवा दी जाए तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो पहली स्टेप में RCH2COH रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां पे कंपाउंड बनेगा ये। दूसरी स्टेप में करवाएंगे तो कंपाउंड बनेगा, दो हेलोजन लग जाएंगे अल्फा कार्बन पे, और तीसरी स्टेप में रिएक्शन नहीं होती है। आइए देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है इस रिएक्शन का, ऐसा क्यों होता है इसमें कि अल्फा पे ही हेलोजन जाके जुड़ता है। चेक करते हैं। RCH2COOH, with respect to this carboxylic acid, the carbon is alpha and the hydrogen atoms present on alpha carbon are considered as alpha hydrogen atoms. Okay, the molecule of this carboxylic acid treated with red phosphorus in the presence of halogen, then what happen? We know halogen atoms are electronegative in nature. हेलोजन एटम कैसे होते हैं नेचर में? इलेक्ट्रोनेगेटिव। मान लीजिए हम यहाँ पे R की जगह ले लेते हैं CH3 और X2 की जगह ले लेते हैं Cl2, तो फिर क्या होगा? इजीली समझ में आ जाएगा ये। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको किसकी रिक्वायरमेंट है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? यस। कैसे है? देखिए ध्यान से। You know very well that COOH group behave as electron withdrawing group. COOH group behave as electron withdrawing group. तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह क्यों बिहेव करता है? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचेगा, ये भी ऑक्सीजन खींच रहा है, तो कार्बन पास वाले कार्बन की खींचेगा और ये कार्बन हाइड्रोजन खींचेगा, तो हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा आ गया यहाँ पे? पॉजिटिव। तो COOH ग्रुप की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से अल्फा कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव होता है या फिर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। तो फिर यहाँ पे आने वाली क्लोरीन कहाँ जुड़ेगी बताओ? यहीं पे जुड़ जाएगी अल्फा पोजीशन पे। तो यदि क्लोरीन कम अमाउंट में ली जाए, मान लो यहाँ पे एक ही मोलिक्यूल है, तो Cl2 रिएक्शन करेगी और यहां से क्या निकल जाएगा? HCl। आफ्टर द रिमूवल ऑफ HCl कंपाउंड इज फॉर्म CH3 CH COOH एंड Cl। ओके, सॉरी, Cl आफ्टर द रिमूवल ऑफ HCl मोलिक्यूल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से कंपाउंड बनाइए। अब देखिए दूसरी स्टेप में भी यदि रिएक्शन करवाएं हम क्लोरीन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी?
डेफिनेटली। व्हाई? बिकॉज क्लोरीन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। और यहाँ पे क्या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? यस, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो फिर से ये क्लोरीन जाके अटैच होगी इस अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर या अल्फा कार्बन पे, तो यहां से निकल जाएगा HCl और एक Cl अब जुड़ जाएगा उस कार्बन पे, तो कंपाउंड बना है ये CH3 CCl Cl C डबल बॉन्ड O OH, और यहां से एक मॉलिक्यूल और निकल गया HCl का। सो दिस इज द एलिमिनेटेड HCl मॉलिक्यूल। नाउ व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप? यदि हम फिर से इसकी अगली स्टेप प्रोसीड करवाना चाहें तो क्या ये स्टेप प्रोसीड हो सकती है? नो, क्योंकि अगली स्टेप में क्लोरीन को रिएक्शन करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। तो क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नो, कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। तो इसलिए ऐसे कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो कौन सी रिएक्शन देते हैं? हेल वोल्हार्ड जेलिंस की रिएक्शन, दैट इज HVZ रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं HVZ रिएक्शन। हेलोजिनेशन भी इसको हम बोल सकते हैं। हेलोजिनेशन क्यों? क्योंकि इसमें हेलोजन अटैच होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव बनते हैं, और अल्फा हेलो एसिड बनते हैं, क्योंकि अल्फा पोजीशन COH के रेस्पेक्ट में जो कार्बन अटैच होता है वो है अल्फा, और अल्फा पे ही यहाँ पे हेलोजन जुड़ते हैं। इसलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि HVZ रिएक्शन में अल्फा हेलो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी HVZ रिएक्शन। द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, किसका रिडक्शन करवाना है अपने को? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो हम लिख सकते हैं यहां पे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हमें करवाना है। ओके, तो क्या बनेगा रिडक्शन से, आइए देखते हैं। RCOOH क्या है? ये क्या है बच्चों? ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका क्या करवाना है अपने को? आपने को इसका करवाना है रिडक्शन। तो इसके रिडक्शन से क्या बनने वाला है हम स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। व्हाट इज मीन्ड बाय रिडक्शन? रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन में सबसे पहले हाइड्रोजन का एडिशन होगा। ओके, तो हाइड्रोजन को हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ 2H। और बताइए बच्चों, हाइड्रोजन का एडिशन कहां पर होता है? मल्टीपल बॉन्ड पर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको मल्टीपल बॉन्ड पहचानना है, क्या कोई प्रेजेंट है? यस, ये दिख रहा C डबल बॉन्ड हो, तो सबसे पहले ये 2H कहां पे जाके अटैच होंगे? C डबल बॉन्ड O पर जाके अटैच होंगे, और किसका फॉर्मेशन कर देंगे? ध्यान से देखना, RCOH, ये तो एज इट इज है, और डबल बॉन्ड के हटने के बाद में एक H लग गया कार्बन पर और दूसरा H लग गया ऑक्सीजन पर। एक H हमने लगा दिया कार्बन पर और दूसरा H लगा दिया ऑक्सीजन पे। इज द कंपाउंड और द इंटरमीडिएट इज स्टेबल और नॉट? क्या ये स्टेबल है? नहीं, दिस इज अनस्टेबल। व्हाई? व्हाई इट इज अनस्टेबल? क्यों है ये अनस्टेबल? आप देख सकते हैं इस कंपाउंड में एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। अच्छा, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे होंगे तो वो क्या करेंगे? हाइड्रोक्सी ग्रुप का मतलब ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट होता है लोन पेयर। ओके, लोन पेयर प्रेजेंट है तो फिर क्या होगा? द फंक्शन ऑफ लोन पेयर टू एक्सट्रैक्ट प्रोटॉन। लोन पेयर का काम होता है प्रोटॉन खींच लेना, यदि प्रोटॉन अवेलेबल है तो प्रोटॉन अवेलेबल है कि नहीं है बताओ? क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ किसके ऊपर प्रेजेंट है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे जब हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो ऑक्सीजन उसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो H पे चार्ज कैसा आएगा? प्लस। मतलब दोनों ही H यहाँ पे प्लस की फॉर्म में रिलीज हो सकते हैं। तो कोई सा भी लोन पेयर किसी एक का H प्लस खींच लाएगा। मान लीजिए
ये लोन पेयर इसका एक H प्लस खींच के ले आता है, प्लस का मतलब विदाउट बॉन्ड, तो यहां से OH माइनस निकलेगा, OH माइनस का मतलब विद बॉन्ड, किसकी फॉर्म में निकलेगा, इन फॉर्म ऑफ H2O, ओके। और फिर क्या होगा, तो H जब ये विदाउट बॉन्ड निकल रहा है तो O और H के बीच में जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन की तरफ, और कंपाउंड क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। तो यहां पे क्या बन गया स्टूडेंट्स, यहां पे बन गया एल्डिहाइड। ओके बच्चों, अब बताइए यहाँ पे एल्डिहाइड है तो इसका फिर से होगा रिडक्शन, यदि हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेते हैं, तो इसको यदि फिर से 2H मिल गए तो क्या रिडक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, डेफिनेटली है। तो 2H, हाइड्रोजन कहाँ अटैच होती है, मल्टीपल बॉन्ड पर। क्या एल्डिहाइड में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यस, कहाँ प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O। तो फिर क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड पे हम 2H अटैच कर देंगे तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, यहां से H और H, ये बॉन्ड यहां से रिमूव हो जाएगा तो कंपाउंड बनेगा RCH, एक H वहां पे पहले से है, और OH, तो कंपाउंड क्या बन गया है, दिस इज RCH2OH कंपाउंड इज, तो इसको सिस्टेमेटिक लिख देते हैं, RCH2OH इज फॉर्म्ड। ठीक है, क्या बन गया, ये प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। वी नो दैट 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से क्या बनेगा फिर, 1 डिग्री एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। तो सिंपली याद रखना है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी एल्कोहल का जो कन्वर्जन है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में होगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा इसकी मैकेनिज्म में 2H और 2H टोटल 4H रिक्वायर्ड होते हैं, और 4H का मतलब 2 स्टेप प्रोसेस करनी पड़ेगी, और 2 स्टेप प्रोसेस कहाँ पॉसिबल होती है, 2 स्टेप प्रोसेस पॉसिबल कहाँ पे होती है, ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे हमें रिड्यूसिंग एजेंट लेना है क्योंकि रिडक्शन करवाना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी अल्कोहल बनाना हो तो कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हम काम में ले लेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मिला देंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, RCOH कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी एल्कोहल में। ओके स्टूडेंट्स,